प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं इस छोटे से बाइबल सेशन को आपके सामने लाऊं। जिस तरह ये मेरे चैनल के थ्रू बहुत से ऐसे छोटी छोटी बाइबल की बातें मैंने आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत की, और ये मेरे द्वारा परमेश्वर चाहता है कि आगे भी मैं करता रहूं। और जितने भी लोग इसको सुनते हैं या इसको औरों के साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और बताना चाहूँगा बहुत सारी परमेश्वर की उन आशीषों के बारे में जो मुझे और आपको उसने दी हैं। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है अपने लोगों से मेरे प्रियो। बहुत सी परीक्षाएं ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम उससे बहुत सारी आशीषें पाते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जो आखिर तक धैर्य रखेगा जीत उसी की होगी। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको धैर्य रखना है और परमेश्वर में बने रहना है। भले ही थोड़ी बहुत परेशानियां, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आए जीवन में, और प्रार्थनाओं में उसको रखना है ताकि वो परेशानी आपके साथ ना रहें और परमेश्वर आपके साथ रहे। मेरे प्रियो, वचन पढ़ते रहें। वचन में बहुत सारी ऐसी बातों को लिखा हुआ है, और कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन परमेश्वर को ना भूलें, क्योंकि वचन भी हमें सिखाता है कि हम उसमें बने रहें। मेरे प्रियो, बात करेंगे यिर्मयाह की किताब की। यिर्मयाह 13 और उसके 15वें पद में जिस तरीके से परमेश्वर हमें बताता है, वो कहता है, देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, यानी घमंड मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं। वचन बताता है मेरे प्रियो कि हम चाहे किस भी पद पर या कोई भी चीज़ों को हासिल कर लें, लेकिन हम घमंड ना करें। वचन कहता है गर्व मत करो, क्योंकि इससे पहले कि ऐसा ना हो कि अंधकार आ जाए। हमें क्या करना है? सिर्फ यहोवा की बढ़ाई। कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि अंधकार आ जाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों में ठोकर खाएं। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वो उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। मेरे प्रियो, साफ ये परमेश्वर बताना चाहता है कि अगर हम घमंड करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमें उसका रिपेंट का मौका ही ना मिले। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बढ़ाई करो। आप किसी भी अच्छे पद पे हैं, बहुत अच्छी बात है परमेश्वर का, लेकिन वहाँ भी आप बढ़ाई करें। कभी भी किसी को ऐसे बोल ना बोलने मेरे प्रियो जो आपके घमंड से भरे हुए बोल हों। इसलिए वचन बताता है कि ऐसा ना हो कि वो क्या करे, तुम जब प्रकाश का आसरा देखो तो वो तुम्हें मृत्यु की छाया में बदल दे उसको। तो इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको सिर्फ परमेश्वर की बढ़ाई में अपना जीवन देना है। उसने मनुष्य को किस लिए बनाया था? मनुष्य को उसने अपने पे गर्व करने के लिए या घमंड की बातों को करने के लिए नहीं बनाया। उसने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसका धन्यवाद करे। मेरे प्रियो, वचन में आप देखेंगे यूहन्ना भविष्यवक्ता जो है वो कितना उसने प्रचार किया परमेश्वर का, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने उससे अपना बपतिस्मा तक उससे लिया, लेकिन यूहन्ना ने कभी घमंड नहीं किया। मेरे प्रियो, उस वचन बताता है यूहन्ना 1 और उसके 26 और 27 पद में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक आएगा जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती अर्थात मेरे बाद आने वाला
जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी घमंड नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को बताया कि मैं यीशु मसीह के जूते खोलने लायक भी नहीं हूँ। जबकि मेरे प्रियो, मैं और आप यूहन्ना को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा परमेश्वर का विश्वासी था, कितना ज़्यादा उसने प्रचार किया और कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, और यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी दिया। और वो कहता है कि मैं उसकी जूती के बंद खोलने लायक भी नहीं हूँ। फिर मैं और आप क्यों इतना घमंड करते हैं? यूहन्ना कहता है हम तो वो उस किसी लायक नहीं है, तो मैं और आप किस लायक हैं मेरे प्रियो? क्या हम और आप उस परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? बहुत दूर दूर तक नहीं है हम मेरे प्रियो। और वचन इसलिए हमसे कहता है, हमें वचन पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जो बातें, जो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे जो जिंदगियों में आती हैं, उससे वचन हमें वो कराता है कि परमेश्वर के सामने सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई करनी है हमें। वो ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने हैं मेरे प्रियो। वो वचन के अकॉर्डिंग कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम इस वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि बहुत छोटा जीवन है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटी सी लाइफ है ये। आज है, कल हम हो या ना हो। वो साफ वचन में, यिर्मयाह की किताब में उसने बताया कि ऐसा ना हो कि अंधकार, हम तो रोशनी की उस उम्मीद में बैठे हैं और मृत्यु का अंधकार आ जाए। ये मौका आज है हमारे पास कि हम अपने परमेश्वर के आगे अपने जो गुनाहों की माफ़ी मांगकर और उस ज्योति को पा सकें। ऐसा ना हो कि वो अंधकार में बदल दे। मेरे प्रियो, आगे एक जगह उसे और पढ़ूंगा, यिर्मयाह 39 और 18। परमेश्वर हमें बताता है जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको वो कोई भी हानि नहीं होने देता। यहाँ पर वो साफ कहता है मेरे प्रियो, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उनको हानि नहीं होने दी। यिर्मयाह 39 और उसकी 18 वर्स, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बताऊंगा और क्योंकि मैं तुम्हें निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, न तेरा प्राण बचा रहेगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। ये इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा। वो साफ बताता है, जिसने उस पर भरोसा रखा उसको वो मृत्यु का छूने नहीं देगा, मृत्यु तक उसको नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि यहोवा पर आपने भरोसा रखा है। मुझे और आपको सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना है, उस पर बने रहना है मेरे प्रियो। और वो साफ बताता है वो अपने लोगों को हर चीज़ में बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, और इन वचनों को पढ़ें, इन वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर ज़रूर बहुत सी आशीषों दिखाएगा अभी आपको पूरे जीवन में। आगे बहुत बड़ा जीवन है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की बातों पे चलेंगे तो वो इन चीज़ों में आपको आगे बढ़ाता रहेगा, वचन में आगे बढ़ाता रहेगा मेरे प्रियो। लोगों को बड़े बोल ना बोलें, घमंड ना करें, बल्कि छोटों में से छोटों के साथ जो आपने किया वो परमेश्वर के साथ किया। वो साफ अपने वचन में कहता है, तुमने जितना छोटों में से छोटों के साथ किया वो परमेश्वर के साथ किया। तो गरीब लाचारों को याद रखें, उनकी मदद करें, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएं मेरे प्रियो। आजकल बहुत से लोग आपने देखे होंगे परेशान हैं, और बहुत से लोग इन चीज़ों की ज़रूरतमंद लोग हैं। और कोशिश करें अपने आसपास एक अच्छा माहौल रखें, एक मसीही माहौल। लोग दूर से पहचान जाएं आपको कि हाँ, ये एक मसीह व्यक्ति हैं, ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, और वो आपको बचाएगा। थैंक यू, आपने
अपना समय दिया और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड।